Okay, Assalamu alaikum dear students. So today is our lecture number 16. ठीक है, जो कि हम जो है वो कंटिन्यू करने लगे हैं आफ्टर मिड टर्म. So today our topic is about multiple integrals. So our topic is about multiple integrals and it is chapter number 15 of your book Thomas Finney, right? So हम स्टार्ट करें तो हमारा क्या है कि अगर हमने किसी भी रीजन जो है उसका हमने जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो और वो जो रीजन है वो हमारा 2 डायमेंशनल रीजन है, ठीक है. तो उस केस में जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हमें उसका जो रीजन है, तो हमारे पास अगर हमारा रीजन डिफाइंड है R, दिस इज इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू X इज लेस देन इक्वल टू B, ठीक है. और C लेस देन इक्वल टू Y इज लेस देन इक्वल टू D, ठीक है. और अगर हमारे पास हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डेल्टा ए, रेट ऑफ चेंज नहीं, चेंज इन एरिया डेल्टा ए, दिस इज इक्वल टू चेंज इन एक्स इंटू चेंज इन वाई, ठीक है. जबकि हमारे पास क्या है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू सो ऑन delta AN are the areas of the smaller regions, ठीक है. और जहां पे क्या है, where AK is the area of the kth small rectangle, right? So let me show you the figure जो हमारे पास एक्सप्लेन करे कि ये डेल्टा A1 क्या है, डेल्टा A2 क्या है और डेल्टा AN टोटल यानी लास्ट एरिया जो है, स्मॉलेस्ट एरिया हमारा क्या है. और ये जो सारे एरियाज जो है वो कंबाइन होके हमारा क्या बना रहे हैं, डेल्टा A बना रहे हैं. सो लेट मी शो यू द फिगर जी. सो हमारी ये फिगर 1 है. इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो मेरे पास क्या है जी, मेरे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास डेल्टा एक्स के है, ठीक है, जो कि मेरे पास शो कर रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द रीजन के. डेल्टा वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द रीजन के. और जो है वो हमारे मेरे पास डेल्टा ए के क्या है, एरिया ऑफ द रीजन के, ठीक है. सो रेक्टेंगुलर ग्रिड पार्टीशनिंग द रीजन इन आर इनटू स्मॉलर एरियाज ऑफ द इनटू स्मॉलर रेक्टेंगल ऑफ एरियाज डेल्टा ए के, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के, ठीक है. यानी हमारे पास ये जो हर एक छोटी ट्राइंगल है ये एक एरिया को शो कर रही है. तो अगर हमने इस पूरे ट्राइंगल का जो है वो रेक्टेंगल का जो है वो अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो वो क्या है, डेल्टा ए. और वो क्या है, वो सम ऑफ ऑल दी स्मॉलर एरियाज, राइट. सो इसके लिए फिर हमने अगर फॉर्मूला लिखना है तो वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास SN जी. फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास SN, दिस इज इक्वल टू समेशन K इज इक्वल टू 1 to N, यानी सम ऑफ ऑल द एरियाज फ्रॉम 1 to N F of XK इंटू YK इंटू डेल्टा A K, right. So
अगर हमने जो है वो लिमिट अगर हम इसके ऊपर अप्रोच करें तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n, राइट, f ऑफ x k y k इंटू डेल्टा a k, राइट। सो हमारे पास जो है वो टोटल अगर हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में, अगर हमारे पास ये जो है ये डिस्क्रीट फंक्शन ना हो बल्कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे रीजन के ऊपर, और इंटीग्रेशन के केस में आ जाएगा f ऑफ एक्स वाई डेल्टा a, ठीक है। और इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारी कंप्लीट रीजन के ऊपर f ऑफ एक्स वाई, और डेल्टा a को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा y, क्योंकि a हमारे पास क्या है, x और y का हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। और हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn, this is equal to summation r f of x y and we have dA. Also we have delta x approaches to 0 as n approaches to infinity. जैसे जैसे हमारे पास n अप्रोच करता जाएगा मोर नंबर ऑफ एरियाज को, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी हमारे पास डेल्टा x अप्रोच करता जाएगा 0 को, ठीक है। सो इस यानी अब यहाँ पे जो बात है करने वाली वो ये है कि हमारे पास हमने अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो क्या है, हमारे पास हम उस रीजन को इंटीग्रेट करेंगे ओवर होल इट्स या एरिया के ऊपर, उसके पूरे एरिया को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है डबल इंटीग्रेशन हमने यूज़ की है, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास एक फेबिनी थ्योरम है जो कि हमें बताता है कि हमने अगर डबल इंटीग्रेशन करनी है तो हमने डबल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो फेबिनीज थ्योरम जो है वो है फेबिनीज थ्योरम जो है वो है हमारे पास, और वो क्या है कि इफ f of x y throughout the rectangular region region R a less than equal to x is less than equal to b and c less than equal to y less than equal to d, then we have integration of over the region f of x y dA. This is equal to integration is from C to D, integration is from A to B, f of x y dx dy. This is equal to integration is from A to B, integration is from C to D, f of x y dy dx, राइट। सो ये हमारे पास फेबिनीज थ्योरम है। सो अगर हम इसको फेबिनीज थ्योरम को ज़रा एलेबरेट करें, ठीक है,
तो उसके लिए क्या है हमारे पास कि वी वांट टू कैलकुलेट, इफ वी वांट टू कैलकुलेट if we want to calculate the volume under plane z is equal to 4 minus x minus y over region R for 0 is less than equal to x less than equal to 2 and 0 is less than equal to y less than equal to 1 in the xy plane so उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2 a of x dx. now a of x क्या है, a of x itself है जी, a of x this is equal to integration is from 0 to 1 4 minus x minus y dy. so we have volume, this is equal to integration is from 0 to 2, integration is from 0 to 1, 4 minus x minus y dy dx, right? so जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, so हमारे पास आ जाएगा this is equal to integration is from 0 to 2 4y minus xy minus y square by 2 integration is from 0 to 1 dx. this is equal to integration is from 0 to 2 7 by 2 minus x dx. और जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करके आंसर पुट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। सो ये जो डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल जैसे मैंने अभी फाइंड किया कि वॉल्यूम this is equals to integration is from 0 to 2, integration is from 0 to 1, 4 minus x minus y dy dx. तो इसको हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आइटरेटेड या इसको कहते हैं रिपीटेड इंटीग्रल, ठीक है। यानी ये इंटीग्रल जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 दफ़ा रिपीट कर रहे हैं। सो अगर जो है वह मैंने रिवर्स में जो है वो रिवर्स ऑर्डर इंटीग्रेशन करनी है, रिवर्स ऑर्डर से मतलब क्या है, क्या मैंने पहले हमने कैलकुलेट किया है डी वाई डी एक्स, तो अभी मैंने पहले डी एक्स कैलकुलेट करना है और फिर मैंने डी वाई करना है। तो उस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर सिमिलर आना चाहिए फ्रॉम फेबेनेस थ्योरम, ठीक है। सो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1 a of y dy, ठीक है। और a of y हमारे पास क्या है, वो है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1 और a y है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2 4 minus x minus y
dx dy. दिस इज आवर वॉल्यूम. ठीक है. सो हमारे पास इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी जब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 5 ही आएगा. ठीक है. सो फ्रॉम द फेबेनिस थ्योरम के हम जो है वो अपनी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स कर सकते हैं, और रिवर्स करनी है अगर हमने तो फिर हमें जो है वो ये वाला जो ऑर्डर है हमारा वो भी रिवर्स हो जाएगा. यानी पिछले केस में मैंने पहले dy कैलकुलेट किया था और फिर मैंने dx कैलकुलेट किया था. अब अगर मैं dx पहले कैलकुलेट कर रही हूँ तो यहाँ पे जो मैंने लिमिट्स लगाई हैं वो भी मैंने किसकी लगाई हैं, x की पहले लगाई हैं 0 से 2, और फिर y की मैंने लिमिट्स जो हैं वो बाद में इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो लेट अस कैलकुलेट एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 1 says calculate integral of f of xy dA for f of xy, this is equal to 1 minus 6x square y in the region R. 0 is less than equal to x, less than equal to 2, और मेरे पास क्या है, -1 is less than equal to y, less than equal to 1. So we have integration is from -1 to 1, integration is from 0 to 2, और हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 minus 6x square y dx dy. This is equal to integration is from -1 to 1 x minus 2. हाँ जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 6y को हम जो है वो बाहर कॉमन लिख सकते हैं. ठीक है. तो -6y बाहर लिख लिया और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी आ गई, x की पावर 3, x का क्यूब बाय 3. ठीक है. और dy अब सिर्फ रह जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास लिमिट्स क्या हैं, 0 से 2 तक. सो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आपने सॉल्व किया तो ये रह गया 2x क्यूब y, ये 2 रह जाएगा. ठीक है. सो हमारे पास आ जाएगा, अब आपने जहाँ जिसमें लिमिट पुट करनी है वो आ गया, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -1 to 1 x minus 2x क्यूब y, और इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2 dy. ठीक है. सो इसको अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -1 to 1. ठीक है. और हमारे पास आ गया 2 minus 16y dy. अब आप इसकी y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2y minus 8y स्क्वायर, और वैल्यूज आ जाएंगी -1 से 1 तक. ठीक है. सो हमारे पास आ गया इसका आंसर 2 into 1 minus 8 into 1 का स्क्वायर. दिस इज माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 into -1 minus 8 into -1 का स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू 2 minus 8 minus 2 minus 8. So we have -6 minus 10, right? So this is equal to -6 plus 10
दिस इज इक्वल टू 4, राइट। अब सेकंड केस में आपने क्या करना है, सेकंड केस में आपने रिवर्स करना है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को। तो उसके लिए integration is from 0 to 2, integration is from -1 to 1, 1 minus 6x square y dy dx, this is equal to integration is from 0 to 2 y minus 3x square y square, और हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 to 1 dx, राइट। सो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2 1 minus 3x square minus 1 minus 3x square, so dx। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 0 to 2 dx, सो ये आ जाएगा 2x और इसकी लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2 तक, तो आंसर आ गया हमारे पास 4, ठीक है। सो अगर हम थ्योरम 2 देखें तो थ्योरम 2 जो है वो फेबेनियस थ्योरम की स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, ठीक है। और फेबेनियस थ्योरम हमें क्या कहता है, लेट्स सी कि फेबेनियस थ्योरम हमें क्या कहता है। सो थ्योरम 2 स्टेट्स और ये फेबेनियस थ्योरम की स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, प्लीज रिमेंबर। स्ट्रॉन्गर क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन इट। जी इसमें क्या है, लेट f ऑफ एक्स वाई बी कॉन्टिन्यूअस ऑन अ रीजन R, ठीक है। और इस केस में क्या है, रीजन किस तरह डिफाइंड है, रीजन इस तरह से डिफाइंड है आपके पास कि A इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू B, ठीक है। एंड G1 ऑफ x is less than equal to y is less than equal to G2 of x, right। तो फिर हमारे पास रीजन क्या आ जाएगा, R f of x y dA, this is equal to integration is from A to B, integration is from G1 of x to G2 of x, f of x y dy dx। सो अभी आपको जो है वो यहाँ से देख के अंदाज़ा हो क्या होगा कि मैंने आपको क्यों कहा कि ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म है फेबेनियस थ्योरम की। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो है वो अगर मैंने लिमिट्स जो हैं वो y की पुट की हैं तो y की जो लिमिट्स हैं वो इटसेल्फ क्या हैं, वो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x हैं, ठीक है। तो यानी इस वक्त जो है वो मेरे पास जो लिमिट्स हैं वो सिंपली वेरिएबल्स नहीं है कि 0 1 2 3, वो नहीं है। हमारे पास क्या है कि जो y की लिमिट्स हैं वो इस वक्त किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में। और जब अगर हम रिवर्स करेंगे इंटीग्रेशन का ऑर्डर तो उस केस में जो है वो मेरे पास x की लिमिट किसकी फॉर्म में आ जाएंगी, y की फॉर्म में। तो बताने का ये मकसद है कि इस तरह का केस भी आपके पास पॉसिबल है कि आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ द अदर वेरिएबल हों।
सो सेकेंड केस अगर हम लिखेंगे तो सेकेंड केस आ जाएगा इंटीग्रेशन over the region f of x y dA. This is equal to integration is from C to D. Integration is from h1 of y, h2 of y, f of x y dx dy, right?